वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कुकिंग विद एपीएस में। आज मैं बना रही हूँ मुतंजन। कुछ लोग इसे जर्दा भी कहते हैं, मगर जर्दा का टेस्ट अलग होता है और मुतंजन का टेस्ट अलग होता है, मगर इसे बिहार में मुतंजन कहा जाता है। ये मीठा बिहार की हर शादियों की जान है, यानी बिहार में हर शादियों में इसे तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप चावल। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। तो यहाँ पर मैंने चावल लिया है, वो लंबे दाने का चावल है। मैंने चावल को इस कप से 1 कप लिया है। आप कटोरी से भी ले सकती हैं। अगर सीला चावल हो तो 1 घंटे के लिए भिगो देना है। 3 मीडियम साइज का पेठा, इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। छोटे वाले गुलाब जामुन है, 12 से 13 मैंने लिया है। ये मिठाई आसानी से बाजार में मिल जाती है, ये कलरफुल भी आता है। यहाँ पे ड्राई चेरी मैंने लिया है 7 से 8, इसे बीच से कट कर लिया है। बादाम लिया है 7 से 8, इसे भी बीच से कट कर लिया है। काजू है, इसे भी बीच से कट कर लेना है। और नारियल लिया है मैंने 2 बड़ा चम्मच, देखिए बिल्कुल बारीक पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है। 1/4 छोटा चम्मच नींबू का रस। ये गरम मसाला है, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 2 हरी इलायची। ये होममेड मावा है। देसी घी 3 बड़ा चम्मच। अगर घी पिघली हुई है तो 4 बड़ा चम्मच ले लें। ये लेमन येलो फूड कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये ऑरेंज रेड कलर है। ये तीनों कलर को ले लेना है। ये देखिए, ये टेबल स्पून है, इसी को मैं बड़ा चम्मच कहती हूँ। इसमें लिखा भी होता है 1 टेबल स्पून। इसी स्पून से मैं सारी चीज़ों को मेज़र करती हूँ। तो ये खुशबू है, ये मुगलई अतर है, इसका 2 बूंद मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये केवड़ा एसेंस है, इसका 3 से 4 बूंद। यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें ऐड कर दिया है दालचीनी, लौंग, इलायची, नींबू का रस और आधा छोटा चम्मच देसी घी। जो घी मैंने आपको बताया था उसी से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए उबाल आने देते हैं। तो उबाल आ चुका है, इसमें चावल ऐड कर देते हैं। पानी का इस्तेमाल मैंने 5 कप किया है, जिस कप से मैंने चावल मेज़र किया था। इसे हल्के हाथों से चला लेती हूँ और उबलने का इंतज़ार करती हूँ। ये देखिए उबाल आ चुका है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई रखा है। हाई फ्लेम पर मैं चावल को कुक कर रही हूँ। चावल को एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी ये चावल नहीं हुआ है, तो फिर से मैंने कुक किया है। मीडियम फ्लेम पर मैं यहाँ पर कुक कर रही हूँ। फिर से देख लेती हूँ। देखिए चावल डन हो चुका है, 1 कन्नी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसका सारा पानी स्ट्रेनर से निकाल लेना है। तो अब ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, आधा बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर देसी घी ऐड की। सारे ड्राई फ्रूट को ऐड कर देना है और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चलाते हुए कुक करना है। अपने पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट और मिठाइयों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो डन हो चुका है। अब चाशनी को तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड करूँगी आधा टेबल स्पून घी और इसमें डाल देना है हरी इलायची और लौंग। तो चीनी मैंने लिया है 3/4 कप। ये 3/4 कप है, थोड़ा सा मैंने इसमें से कम कर दिया है, क्योंकि इतने ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ होती है तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसे इसमें ऐड कर देना है और 3 से 4 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका रही हूँ। चीनी मेल्ट होने तक इसे चलाते हुए पकाना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए झाग बन गया है। चाशनी को थोड़ा कड़ा बनाना है, इसका तार टूटना चाहिए। ये देखिए ये तार टूट रहा है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें चावल मैं ऐड कर देती हूँ। इसे हल्के हाथों से 1 से 2 बार चला लेना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसे अब ढक देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 12 मिनट हो चुके हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ इसके नीचे पानी है या नहीं। देखिए पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ पर भी हल्के हाथों से 1 से 2 बार मिक्स कर लेना है। चावल को मैं सेट कर लेती हूँ। तीनों कप में 1 छोटा चम्मच पानी ऐड कर दिया है
और तीनों में कलर को ऐड कर दिया है। 2-2 चुटकी मैंने कलर लिया है, मगर येलो कलर को 1 चुटकी लिया है। अब इसे चावल में ऐड कर लेती हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने चावल को जो पकाया था तो 1 कन्नी रहने दिया था। अगर आप सीला चावल में पका रहे हैं तो उसे फुल डन करना है, मतलब पूरे तरीके से चावल को पका लेना है। जिस जगह पर आपने कलर ऐड किया है उसी जगह पर घी को ऐड कर लेना, इससे कलर फैलता नहीं है। अब इसमें मैं मावा ऐड कर देती हूँ। ये होममेड मावा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप क्लिक करें। थोड़ा सा मैंने मावा को बचा लिया गार्निशिंग के लिए। अब सारे ड्राई फ्रूट को ऐड कर देना है। अब मिठाइयों को ऐड कर लेना है। केवड़ा एसेंस 3 से 4 बूंद और मुगलई अतर सिर्फ 2 बूंद। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए मैं कम बता रही हूँ। इसे ढककर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम देना है। तो 10 मिनट हो चुका है, ये देखिए ये मुतंजन तैयार हो चुका है। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए चावल एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, एक भी दाने चिपक नहीं रहे एक दूसरे से। ये बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दालचीनी को निकाल लेना है। अब इसे मैं सर्व करती हूँ। मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिए। इस मीठे को रबीउल अव्वल के महीने में या घर में कोई दावत हो तो ज़रूर बनाएं। तो ये मुतंजन बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।